हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज बसंत पंचमी का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी विद्यार्थियों को इतनी विद्या प्रदान करें कि आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। हमेशा आपके हाथों में सफलता आए, हमेशा आप तरक्की के मार्ग पर चलें। यही माता सरस्वती से मेरी प्रार्थना है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और सरस्वती माँ विद्या की देवी होती हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए और विद्या को मांग करिए, विद्या को मांगिए पूजा अर्चना वंदना के साथ। आज ये बसंत पंचमी का पर्व हम सब ने मनाया। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, और उसका नाम है केपी तथा केसी में संबंध। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। काली प्रसाद और कालीचरण में संबंध क्या होता है। अब आप कहेंगे क्या सर जी, काली प्रसाद और कालीचरण दो डाकुओं में क्या संबंध है। अरे भाई, कालीचरण और काली प्रसाद डाकुओं के नाम नहीं हैं, ये हमने बस उनको याद रखने का एक तरीका खोजा हुआ है। एक्चुअली केपी और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब रिएक्शन गैसी मीडियम में रहेगी तो केपी लगाएंगे, और जब रिएक्शन गैसी मीडियम में नहीं रहेगी तो वहाँ केसी लगाएंगे। सी फॉर कंसंट्रेशन और पी फॉर पार्शियल प्रेशर। और केसी केपी दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, आप सबको पता है। तो आज हम पता करेंगे कालीचरण और काली प्रसाद में संबंध क्या होता है, अर्थात केसी और केपी में संबंध क्या होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी क्लियर है सबको। आइए तो एक गैसियस रिएक्शन लिखते हैं। फॉर अ गैसियस रिएक्शन हमने गैसियस रिएक्शन को माना हुआ है, और उसी को मानकर हमने केसी डिराइव करवाया, केपी डिराइव करवाया। और अब जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो दोनों में संबंध, केसी और केपी में रिलेशन क्या होता है, काली प्रसाद और कालीचरण में संबंध क्या होता है, उस बात को आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। बड़ा ही मज़ेदार पॉइंट होने वाला है, बस मन लगा करके पढ़िएगा। तो बच्चों, रिएक्शन हम लेते हैं N1A प्लस N2B, रिएक्शन एरो M1Y प्लस M2Z। ये हमारी रिएक्शन है। और रिएक्शन कैसी है बच्चों, गैसियस मीडियम में है। तो जब ये गैसियस मीडियम में है तो इसके लिए हम लिखेंगे Kp नॉट Kc। When our reaction will be in gaseous medium, then only we can write Kp not Kc. तो what will be Kp? We have known, हम पहले जान चुके हैं। कैसे? पार्शियल केपी मैंने लिखाया हुआ है। अगर केपी निकालना नहीं आता तो आप बैक लेक्चर में जाइए, पीछे केपी वाला लेक्चर आप देखिए और समझिएगा, वहाँ मैंने निकाला हुआ है। क्या निकाला है बच्चों, केपी का सुनना ध्यान से। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई पे पावर क्या, M1। पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड पे पावर क्या बच्चों, M2। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब अपॉन में इसको लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर N1, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर N2। और ये हम निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पिछला लेक्चर आप ज़रूर देखिए केसी और केपी का। जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे गहराई से, तब तक आप यहाँ का जो संबंध है, रिलेशन है, उसको आप गहराई से नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ पाएंगे। तो निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो पहले आप केसी और केपी को देख लीजिए, उसके बाद आपको संबंध ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अरे पहले जानिए तो कालीचरण कौन है।
काली प्रसाद कौन है। और जब कालीचरण और काली प्रसाद को जान गए तो फिर दोनों में रिश्ता क्या है वो ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। आइए तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे 6, समीकरण नंबर 6। अब एक इक्वेशन हमको पता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? गैस इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय गैस इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय गैस इक्वेशन? गैस इक्वेशन इज दैट PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. Now अगर हम ये वाला V को इधर ले आए तो क्या बचेगा? P is equal to N by VRT। बोले कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब समझिए जरा यहाँ पर PV is equal to nRT is a gas equation। गैस समीकरण कहते हैं इसको। What is P? P for pressure, P for pressure, V for volume, N for moles, R for gas constant, T for temperature। और टेम्परेचर का है में केल्विन में लिया जाता है, टेम्परेचर इन केल्विन। और R की वैल्यू फिक्स होती 0.0821। R की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0.0821। और टेम्परेचर का है में लेना है, हमें केल्विन में लेना है। आप सबको पता है टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में है, किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन में बदलने के लिए उसमें कितना जोड़ देते हैं? 273 जोड़ दिया जाता है। कब? जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो और उसे हमें किस में बदलना हो? केल्विन में। तो कितना जोड़ते हैं? 273। तब हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से किस में बदल जाता है? केल्विन में। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जब हम B को इधर ले गए तो N/V बन गया। N/V, N क्या है? मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है। और यही तो आपकी मोलरिटी होती है। यही तो आपकी क्या होती है? मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं? सुनिएगा ध्यान से। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं, इसी को बोलते हैं मोलरिटी। और ये क्या है? आपकी कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। अरे भाई किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, किसी भी विलयन में? अरे भाई सॉल्यूशन माने जैसे आप चीनी पानी का विलयन मान लीजिए, शरबत। अब शरबत में कितनी मात्रा चीनी की है, इसी को तो हम सांद्रता बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? सांद्रता। तो N/V का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज N/V इज इक्वल टू C। N/V इज इक्वल टू C मतलब N और V जो होगा वो किसके बराबर होगा? C के बराबर। तो हम N/V की जगह क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दैट्स वाई P इज इक्वल टू CRT। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? P इज इक्वल टू क्या लिख दिया? CRT, क्योंकि N/V इज इक्वल टू C तो P इज इक्वल टू CRT। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा मैं आपको कुछ चीज़ें मिटाना चाहूँगा क्योंकि मुझे आगे चलना है। तो आप इसको लिख लीजिए, पहले सब लोग लिख लीजिए बढ़िया सा, फिर मैं आगे चलता हूँ, आपको और दिखाता हूँ कुछ। लिख लिए सब लोग, नोट कर लिए। अब मैं बच्चों यहाँ से इतनी कुछ चीज़ें मिटाऊंगा तो मुझे कुछ आसानी मिलेगी। मिटा दें? मिटा दें? चलो मिटाते हैं। मेरा जूता है जापानी, मेरा सूट, ये हो गया भाई। अब हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है। चलिए ऊपर करते हैं पहले इतने में, ठीक है। P इज इक्वल टू CRT, इस पे हम वैल्यू को रखते हैं, पुटअप करते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं, इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर। अब प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लेके चल रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ Y इज इक्वल टू कंसंट्रेशन CRT। RT तो सेम है, कंसंट्रेशन किसकी लेंगे? Y की लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CYRT, कंसंट्रेशन ऑफ Y। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Y इज इक्वल टू CYRT कहाँ से मिला? गैस इक्वेशन से मिला। अच्छा,
जेड के लिए लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सी जेड आर टी। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में आ जाइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, सी ए आर टी। कोई दिक्कत नहीं है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करते हैं तो सी बी आर टी, ये लो हो गया। अब इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, रखेंगे हम। तो यहाँ पर हम इसको, अब ये इसका काम खत्म हो गया, इसको हम मिटा देते ताकि हमारे पास जगह बन जाए। चलिए जी, हमने मिटा दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से, समीकरण नंबर 6 इक्वेशन नंबर 6 यही है हमारा। आइए रखते हैं यहाँ पर। तो दिस वैल्यू ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर 6, इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 6 में रखना है। ये जो सभी वैल्यूज़ हमने निकाला इनको इक्वेशन नंबर 6 में रखना है। चलो रखते हैं। तो Kp बराबर बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई कहाँ है, यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, सी आर टी। रख देते हैं सी वाई और क्या लगाएंगे बच्चों, आर टी, सी वाई आर टी। और यहाँ पे पावर कितना था, यमोन, यहाँ क्या लगा देंगे, यमोन। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड की वैल्यू ये यहाँ लिखी हुई है, तो क्या लगा देंगे दूसरे में, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, सी जेड आर टी पे पावर यहाँ क्या था, m2, यहाँ क्या लगा देंगे m2, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू ये लिखी है, तो क्या लिखेंगे, सी ए आर टी पे पावर बच्चों n1। और यहाँ पर हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, सी बी आर, बी छोटा बनाएंगे बच्चों। अरे भाई बी छोटा बनो, दिख रहा है सबको, बिल्कुल, सी बी आर टी। और यहाँ पे पावर क्या था, n2 था। चलो जी, हमने इतना काम कर लिया। अब हम जगह स्पेस खाली करने के लिए इसको देते हैं मिटा। ये चीज़ समझ में आ रहा है, इतना सबको पक्का है। तो इनको भी मिटा दें क्या, तो हमारे पास जगह बन जाए। चलो आप सबने इनको लिख लिया होगा, लिख लीजिए वैल्यूज़ और इक्वेशन। तो इसको लिखा रहने देंगे, इसको मिटाएंगे। चलो इसको भी मिटाते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में आप एक काम देखिए कि आर टी आर टी आर टी आर टी, जहाँ देखो वहाँ आर टी ही आर टी, इसीलिए हम आर टी को एक साइड रख दें, एक तरफ रख दें, बिल्कुल रख देंगे। तो इसके आगे मैं चल रहा हूँ ऊपर, Kp बराबर आर टी को हमने हटा के एक तरफ कर लिया। भाई तुम हर जगह आते हो, साइड में हो जाओ। क्या बचेगा हमारे पास, सी वाई पे पावर क्या होगा, m1। अब फिर क्या होगा, सी जेड पे पावर क्या होगा, m2। और उसके बाद क्या होगा, सी ए आर टी को तो कॉमन ले रहे हैं, अब पावर क्या हो जाएगा, n1। सी बी पे पावर क्या होगा बच्चों, n2। और आर टी को हमने सब जगह से कॉमन उठा के एक जगह ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेसिकली आर टी। और देखो बच्चों यहाँ पर जो पावर है वो आर टी पर भी तो है। अब यहाँ मैथ का कॉन्सेप्ट आप एक समझ लीजिए, जब मल्टीप्लाई होता है तो उनके पावर आपस में जुड़ते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है, जब दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और जब पावर का डिवीज़न होता है, किसी वैल्यूज़ का डिवीज़न होता है तो उनके पावर घटते हैं। तो वही बात यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए ये सी वाई और सी जेड यहाँ से उठाइए, सी वाई आर टी सी जेड आर टी में क्या हो रहा है, यहाँ कोई मार्क नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो m1 प्लस m2 पावर है, जुड़ जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हुआ तो पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम M1 प्लस M2 माइनस, अब बताइए यहाँ पर N1 और N2 आएंगे, बोलिए क्या आएंगे बच्चों, N1 और N2 बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो N1 प्लस N2 ये आपके आ गए। ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में जुड़ेंगे, डिवीजन होगा तो पावर क्या करेंगे, घटेंगे। और यहाँ पर क्या मिला, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एन के। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन इज इक्वल टू M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। और ये क्या है बच्चों, M1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट R। ये भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, वही बतिया है, ऊपर लिखो चाहे नीचे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम इसकी जगह डेल्टा एन रख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एन वही है, बिल्कुल रख सकते। अब इस इक्वेशन का हम खत्म, मिटा देते हैं इसको। देखो बच्चों, देखो देखो देखो, तो क्या हो जाएगा, KP बराबर CY_M1 CZ_M2 CA_N1 CB_N2, और यहाँ पर बच्चों क्या है, RT, और यहाँ पर क्या लगा दे, डेल्टा N। बोले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, एक मैं आपको पुरानी बात याद दिलाता हूँ, पीछे की, केसी की। इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा रोकिए, केसी को याद करिए। जब मैंने केसी को निकलवाया था, कालीचरण को, ना कालीचरण नहीं, केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और मैंने वहाँ पूरा बताया केसी के बारे में। देखिएगा, केसी मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे, प्रोडक्ट साइड में था क्या हमारा, याद करिए, ये यहाँ से हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर क्या बच्चों, M1, याद आया, क्यों भाई, याद आया। दूसरे में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ Z पे पावर क्या, M2, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर क्या बच्चों, N1, कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर क्या, N2। ये हमने कहाँ पढ़ा था, केसी में पढ़ा था निकालना। अब जरा देखिए, नज़र दौड़ाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको देखते हैं। पहले आप मेरे इसको देखिए, C फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ Z पे पावर M2, कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर N2। अब यहाँ जाइए, कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ Z पे पावर M2, कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर N2। अरे भाई, सरस्वती माता का दिन है, कुछ मंत्र मंत्र बोलना पड़ेगा नहीं। अब हमको तो यही मंत्र आते हैं, केमिस्ट्री वाले, जो माता ने आशीर्वाद दिया वही आता, वही बोल रहे हैं। आइए, अगर आप देखिए तो ये पूरी वैल्यूज ऐसा 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 और ऐसा, ये पूरी वैल्यूज इस वैल्यू के बराबर आ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ Z पे पावर M2, कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर N2, यही तो है। बस अंतर क्या है कि यहाँ जो कंसंट्रेशन है बड़े से ब्रैकेट में है, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है C है। बतिया तो वही है ना। तो क्या ये किसके बराबर है, KC के बराबर है। ये वैल्यू पूरी किसके बराबर है, KC के बराबर। तो इस सभी की जगह हम KC रख सकते हैं, आराम से रख देंगे। तो नया फार्मूला बनेगा KP बराबर, अब इसके जगह क्या रख दें, KC, और यहाँ पर क्या बच्चों,
आर टी, और आर टी पे पावर क्या लगा देंगे, डेल्टा एन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अभी यहाँ इक्वेशन नंबर क्या माने थे हम, 6। तो अभी इसके पहले इक्वेशन नंबर हमने अगर 6 माना था तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 7। और ज़रूरी नहीं कि 6, 7 अगर हमारा गलत भी हो जाए नंबरिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को आप जो माने हो कुछ भी मान लीजिए, 1 2 4 5, इस इक्वेशन को लिख लेंगे। अब यही इक्वेशन हमें दर्शाती है, यही इक्वेशन बताती है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इक्वेशन नंबर 7 टेल्स अस रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। Who will tell you what is relation between KP and KC? तो इक्वेशन नंबर 7 will tell you what is relation between KC and KP। ये संबंध को इक्वेशन नंबर 7 दर्शाती है। बच्चों समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप इसको नोट करिए पहले, फिर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट पढ़ाता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट। तो देखिए, 1 नोट पॉइंट, 2 नोट पॉइंट, 3 नोट पॉइंट पढ़ाऊँगा। तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोग, अब इसको भी मिटाना चाहिए लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग लिख लिए हैं, इसको नोट कर लिए हैं, गुड। अब इसको मैं थोड़ा सा देता हूँ मिटा। अब देखो बच्चों, नोट पॉइंट दिख रहा है सबको इधर, बिल्कुल। नोट बच्चों, जो नोट है ना, 1 नोट 2000 का है और आज बसंत पंचमी के दिन दे रहे हैं। याद करना, बड़ा मज़ेदार नोट होगा आपका, बहुत ही लाजवाब नोट, और ये सरस्वती माँ का प्रसाद होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसा प्रसाद? प्रसाद तो वो है जो खाओ पेट भर जाए। अरे भाई, ये दुनिया का प्रसाद खाओगे कुछ क्षणों के लिए पेट भरा रहेगा, लेकिन ये सरस्वती माँ का ओरिजिनल प्रसाद खाओ, जीवन भर पेट भरा रहेगा। तुम भी खाओगे, तुम्हारा परिवार भी खाएगा, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड खाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए। आइए प्रसाद क्या है उस चीज़ को देखते हैं। बच्चों, अगर हमारा डेल्टा एन 0 हो जाए, नोट पॉइंट है, अगर हमारा डेल्टा एन क्या हो जाए, 0। डेल्टा एन माने क्या, चेंज इन मोल्स। अच्छा, डेल्टा एन 0 कब होगा उस बात पे चर्चा करते हैं। डेल्टा एन कैसे निकलता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। और 0 कब आएगा, जब प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सपोज प्रोडक्ट के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, 2 से 2 गया 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जब डेल्टा एन 0 होगा तो बच्चों केपी किसके बराबर होगा, केसी के बराबर होगा। नोट नंबर 1, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो दूसरा नोट, जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा, क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। जब आपका डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बच्चों, केपी इज ग्रेटर देन केसी होगा। केपी इज ग्रेटर देन केसी होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब डेल्टा एन क्या होगा, पॉजिटिव, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। और तीसरा पॉइंट आएगा, जब डेल्टा एन आपका क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। तब क्या होगा बच्चों, केपी छोटा हो जाएगा किससे, केसी से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान से पढ़िएगा। याद करने का तरीका बताते हैं, मेरे साथ याद करिएगा। जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो काली प्रसाद और काली चरण बराबर बराबर हो जाएंगे। जब डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो काली प्रसाद बड़ा हो जाएगा, काली चरण छोटा। जब डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो काली प्रसाद छोटा हो जाएगा और काली चरण बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? या ऐसे भी कह सकते हैं, काली चरण बड़ा, काली प्रसाद छोटा, डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव। काली प्रसाद बड़ा, काली चरण छोटा, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव। काली प्रसाद काली चरण दोनों बराबर तो डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव।
तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन थी जो मैंने आप सबको बताया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज बसंत पंचमी के दिन ये वीडियो बना है, इसको याद करिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप शिक्षा का प्रसार करिए, शिक्षा का प्रचार करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम इसी प्रकार की एक से बढ़ के एक खूबसूरत वीडियो एजुकेशन के लिए आप सबके लिए लेके आते रहें। तो बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल पर। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।